बच्चन पांडे के नुकसान के बाद किसी न किसी तरीके से अब बड़े बड़े कलाकार बहुत ही सोच समझ के तौल के नाप के मेजरमेंट करके सब कुछ चेक चाक करके बयान देंगे। बच्चन पांडे के नुकसान के बाद अब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अब एकदम तौल ताल के एकदम बचा के बयान देने वाले हैं, क्योंकि अब अक्षय कुमार को खुद एहसास होने लगा हुआ है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया सिर्फ एक जुबान बंद करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बाकायदा अक्षय कुमार खुद स्वीकार कर लिए कि मेरे फिल्म डूब गई, फूंक गई, खत्म हो गई और सिर्फ एक फिल्म के सामने द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स नो डाउट, कश्मीर फाइल्स एक छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ा संदेश देने वाली सामाजिक फिल्म थी। हमें भी ऐसी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए और देश की जनता जनार्दन को फिल्मों के माध्यम से सही संदेश जाना चाहिए। ये तमाम प्रवचन, तमाम बातें, तमाम स्टेटमेंट एक फंक्शन में अक्षय कुमार बाकायदा विवेक अग्निहोत्री के सामने दे रहे थे और कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे थे कि इनके सामने, मतलब द कश्मीर फाइल के सामने, मेरी फिल्म बुरी तरह से पिट गई। इसको मैं स्वीकार करता हूं। उनको ये पता चल चुका है कि कश्मीर फाइल्स पे सबसे देर से स्टेटमेंट दिए, गटर रोड के कलाकारों ने उसे इग्नोर किया, उसे आंखें बंद कर ली, जानबूझ के बेइज्जती किया गया, जानबूझ के उसमें ठहाके मारे गए। ये तमाम चीजें उनको एहसास हो गया है। अब उसी एहसास को लेकर बड़ा बयान दिया अक्षय कुमार ने, अस्वीकार कर लिया कि बच्चन पांडे खुश हो गई, और वो भी द कश्मीर फाइल्स के सामने। कश्मीर फाइल्स जनता जनार्दन ने जो पब्लिसिटी दिया, उससे उन तमाम बड़े बड़े कलाकार ये तो समझ जाएंगे कि जनता जनार्दन अब बिल्कुल जाग गई है। पब्लिक एकदम आंखें खोल के बैठी हुई है। सच झूठ का सब कुछ उनको पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कुकर्म क्या हो रहा है, पाखंड क्या हो रहा है, ड्रामे क्या हो रहा है। ये तमाम चीजें जनता जनार्दन को पता चल गया है। इसीलिए अब अक्षय कुमार खुलेआम स्वीकार कर लिया कि बेहतरीन फिल्में आनी चाहिए और समाज से रिलेटेड उन फिल्मों को लेके आना चाहिए। दरअसल चित्र महोत्सव 2022 माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये तमाम फंक्शन चल रहे थे भोपाल में। आप उसी को अटेंड करने के लिए, उसी को उद्घाटन करने के लिए बाकायदा अक्षय कुमार भी गए थे और बगल में विवेक अग्निहोत्री साहब गए थे। आप उन्हीं के सामने अपनी गलतियों के स्वीकार कर लिए, एक संदेश दे दिया कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। और साथ में यही गलती उन जो कलाकार बाहर बैठे हुए हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, बालकनी में कॉफी पी रहे हैं, वो अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो पूरा स्टेटमेंट ये था जब अक्षय कुमार ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उस स्टेटमेंट में बोला, विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स में देश के बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। यह फिल्म एक ऐसी वेब बन के आई जिसमें सबको झकझोर के रख दिया। और ये और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबो के रख दिया। ये बातें खुलेआम बोल दिया, वो भी विवेक अग्निहोत्री के सामने। साथ ही साथ आगे अक्षय कुमार कहते हैं कि सिनेमा मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन हो ऐसा नहीं है। कुछ फिल्में सच बयां करती है और समाज को संदेश देती है। इस अवसर पे उन्होंने अपनी फिल्म को उल्लेख किया जो सामाजिक मुद्दों पे बनी है। ये तमाम बातें अक्षय कुमार ने ये कहा कि फिल्में जो है समाज को बड़े बड़े संदेश देती है। फिल्मों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं। ये फिल्म संदेश देती है, समाज को बनाती है, समाज को बिगाड़ती है। इसीलिए उनको एहसास हो गया द कश्मीर फाइल्स नो डाउट 1990 की नरसंहार का, 1990 के दर्दनाक कुछ तस्वीरों का बयां कर रही है। और उस फिल्म में वो हर तमाम दुखों को कहीं किसी न किसी तरीके से जोड़ा गया है। हजारों कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को इकट्ठा किया गया है और उसमें
सेट किया गया है ताकि दिखाया जाए कि ये नरसंहार 1990 में किया गया था, जिसमें सरकार ने पर्दे डाल के बैठे हुए थे और सरकार नहीं चाहती थी कि ये तमाम चीजें आए। और इसको जनता जनार्दन ने एक वेव की तरह देखा और लपेट दिया सबको, और उसमें सब कुछ बड़े बड़े फिल्मों को, बड़े बड़े सीरियल को झकझोर कर रख दिया। यही है देश की पब्लिक। ये पब्लिक पहले सो रही थी, जो भी फिल्में चाहती थी दिखाया जा रहा था और फिल्में देख भी लेती थी और फिल्में सुपर हिट हो जाती है 300 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़, तो 250 करोड़। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। एक बड़े कलाकार का फिल्म डूब जाए, खत्म हो जाए, इससे बड़ा दुख की बात नहीं है। अब वो एहसास कर रहे हैं कि अब जनता को ये चुम्मा चाटी वाला, रोमांस वाला, रोमांटिक वाला, ये जीजा साली वाला, देवर भाभी वाला, ये फिल्में हल्का सा साइडलाइन करना होगा। उन वीडियोस को लेके आना होगा, उन फिल्मों को लेके आना होगा जो समाज को बेहतर संदेश दे और यंग जनरेशन देश के प्रति ललायित रहे, देश के प्रति लॉयल रहे। वो संदेश देना होगा जैसे जैसे रणदीप हुड्डा दे रहे हैं। वीर सावरकर साहब का बायोपिक बनवा रहे हैं, उसमें बकायदा वो खुद काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ इस रोल को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से वीर सावरकर साहब का जीवनी को हमेशा से ढक के रखा, साइडलाइन करके रखा, ताकि देश की जनता जनार्दन को वीर सावरकर साहब के बारे में पता नहीं चले कि वीर सावरकर साहब हैं कौन। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये चाहती थी कि नेहरू परिवार, गांधी परिवार, ये परिवार, वो परिवार को जानकारी ले और बाकी जानकारी नहीं ले। लेकिन महेश मंजरेकर जैसे डायरेक्टर ने ठाना है कि अब हम उसी तरह के फिल्म बनाएंगे जिस फिल्मों की समाज को जरूरत है। इसी को लेकर अब बड़े बड़े कलाकार दोबारा सोचना शुरू कर देंगे कि अब हम रोमांटिक फिल्में, चुम्मा चाटी वाले फिल्में, ये तमाम चीज़ें साइडलाइन करना होगा। अब वही फिल्म को लेके आना होगा जिसे संदेश सही तरीके से जाए। वो चाहे समाज हो, चाहे यंग जनरेशन हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, उसमें एक संदेश सही जाने चाहिए और देश के प्रति लॉयल्टी बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ फिल्म जो फिलहाल गटर उड़ के पड़े हुए हैं, क्या वो भी फूक जाएंगी जैसे बच्चन पांडे जैसे बड़े फिल्म धौंस में उलट के खत्म हो गई। अभी बड़े बड़े कलाकारों के फिल्म लाइन में लगे हुए हैं। क्या जनता जनार्दन इनका भी वही हाल करेगी जो बच्चन पांडे का किया था? तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।